संग्रामपुर नाम का एक गांव था। संग्रामपुर में दो बुजुर्ग तारा और सितारा रहा करती थीं। पूरे संग्रामपुर से उनकी बहसबाजी चला करती थी। तुमने कल जो मछलियाँ दी थी उनमें कोई स्वाद नहीं था। लगता है मेरा खौफ इस बाजार में कम हो गया है। नहीं तारा जी, आपसे पूरा बाजार अब भी डरता है। कल आपसे पहले सितारा जी आकर ताजी ताजी मछलियाँ लेकर चली गई। उस सितारा का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। हमेशा मुझसे पहले और आगे होकर मलाई खा लेती है। मलाई नहीं, मछली। चुप रहो और कहीं और से लाकर मछलियाँ दो। तारा और सितारा का इतना खौफ था कि बाजार वाले उनके एक कहने पर उनकी मांगी हुई चीजें ला देते। उतने में वहाँ पर लखन भागता हुआ आया और तारा से कहने लगा, दादी दादी दादी, खेतों में किसानों का ट्रैक्टर फंस गया है, उसे चलकर निकालिए ना, बड़ी दुआ लगेगी। दादी किसको बोला? कॉल मी तारा ओनली। और बद्दुआ क्यों लगेगी? बड़ी दुआ दादी, बड़ी दुआ लगेगी। लखन की बात सुनकर तारा वहाँ चली गई और खेतों में ट्रैक्टर फंसा देख कहने लगी, ये तो बस छोटा सा काम है, हट जाओ सब लोग, मैं देखती हूँ। तारा खेतों में चली गई और ट्रैक्टर जो कि आधा खेत के अंदर फंसा हुआ था, तारा के एक झटके से ही बाहर निकल आया। कमाल है, इस बूढ़ी औरत में इतनी ताकत कहाँ से आती है। एक मैं हूँ, 24 साल का हूँ, लेकिन मेरी कमर में अभी से दर्द है, बाल झड़ रहे हैं और हाइट भी कम है। तारा के इस करतब से सारे हैरान हो गए थे। उतने में वहाँ पर सितारा आ गई और कहने लगी, हाँ, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं तो खेत के अंदर भी ना जाती और ट्रैक्टर को बाहर निकाल देती। बड़ी आई ट्रैक्टर निकालने वाली। कुएं से पानी निकालने में भी तुम्हारा हाथ और कमर दर्द होने लगता है, और आई ट्रैक्टर को बाहर निकालने वाली। मैं ये छोटे मोटे खेल खेल कर टाइम वेस्ट नहीं करती, मैं बड़े बड़े कारनामे करती हूँ। सितारा इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और तारा अपने दांत पीसते हुए कहती है, बस बहुत हुआ, इससे मुझे क्या दुश्मनी है मैं नहीं जानती, पर अब लगाम लगाना पड़ेगा। तारा वहाँ से अपने घर चली गई और ताजे ताजे मछलियाँ पकाने लगी। आज मैं पेट भरकर मछलियाँ खाऊंगी, ताजी ताजी मछलियाँ। फिश करी बनाकर तूफानी फिश बना लूं। एक काम करती हूँ, आज तंदूरी फिश बना लूंगी, कल करी फिश या फिश फ्राई बना लूंगी तो देखा जाएगा। तारा ने पूरे तरीके से अपने घर पर तंदूरी फिश बना ली, जिसकी खुशबू पूरे गांव में फैल गई और सितारा के घर पर जा पहुंची। वाह, क्या खुशबू है! गांव में कहीं कोई मछली पका रहा है। अगर ये मछलियाँ मैंने नहीं खाई तो धिक्कार है मेरे सितारा होने पर। मछली, मछली, अरे वाह, ये तो तंदूरी मछली है। लेकिन अब ये खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे, ये तो सितारा के घर से आ रही है। उस बुजुर्ग को सबक सिखाने में अब मजा आएगा। अब देखना मेरा कमाल। तारा बहन जी, आपका सोने का मंगलसूत्र नीचे गिर गया है। अरे यहाँ पर तो सोने के कई सारे कंगन भी है। क्या कहा? सोने के कंगन, मंगलसूत्र? हाँ, मेरा ही है, मैं अभी आई। ये हुई ना बात, अब मजा आएगा। तारा जैसे ही बाहर गई, सितारा ने अपने आप को और भी छोटा कर लिया और तारा की खिड़की से अंदर घुस गई। ये तो अच्छा हुआ कि मेरी शक्तियाँ मेरे पास हैं और सारी की सारी तंदूरी मछली खा गई, जिसे खाकर एक लंबी सी डकार लेकर सितारा तारा के बेड पर आराम करने लगी। वाह, लाजवाब! यही जिंदगी तो मैं कब से चाहती थी। इसी स्वाद के लिए तो अभी तक जिंदा हूँ। हाँ, कोई बेवकूफी होगा जो मुझसे बदमाशी कर रहा है, और मैं भी खामखा के लालच में वहाँ चली गई। तारा अपने आप से बात करते हुए अपने किचन में चली गई और वहाँ जाकर देखा कि सितारा ने सारी तंदूरी मछलियाँ खा ली हैं और बेड पर बड़े ही प्यार से आराम कर रही है। चारों ओर मछलियों के टुकड़े पड़े हैं। सितारा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरी सारी मछलियाँ तुमने खा ली? सारी मछलियाँ मतलब सिर्फ 4 ही तो हैं। बड़ी लाजवाब थी।
जैसे ही सितारा ने इतना कहा, तारा ने अपने हाथों से डाइनिंग टेबल उठाकर सितारा पर फेंक दिया। सितारा ने अपनी तरफ उड़ता हुआ डाइनिंग टेबल आते देखा तो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके अपना कद बहुत ही छोटा कर दिया। डाइनिंग टेबल इतनी जोर से आया कि तारा के घर का टीवी उस डाइनिंग टेबल से टूट गया। अच्छा, तो तुम्हें खेल खेलना है, चलो साथ में खेलते हैं। इतना कहकर सितारा दौड़ते हुए घर के बाहर चली गई और तारा उसका पीछा करने लगी। गांव के बाहर जाते ही सितारा ने वहां पर रखी रिक्शा अपने हाथों से उठा ली और सारे गांव वाले ये कारनामा देखकर दंग रह गए। हाँ, अब तुम्हारा खेल खत्म। अब तुम देखना, इस गांव में सिर्फ एक ही शेरनी है और वो हूँ मैं। इतना कहते ही सितारा ने अपने हाथों से उठाई रिक्शा उठाकर तारा की ओर फेंक दी। लेकिन तारा इतनी ताकतवर थी कि उसने उस रिक्शा को एक ही हाथ से पकड़ लिया और बड़े ताव से कहने लगी, ये बच्चों वाले खेल मेरे साथ मत खेलो, तुम्हें तो मैं। तारा का गुस्सा अब बहुत बढ़ चुका था। तारा ने एक बड़ी सी ट्रैक्टर उठाई ही थी कि गांव में बादशाह के 2 गुलाम नगाड़ा बजाते हुए आए और कहने लगे, सुनो 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 सुनो, तुम दोनों अपने कर्तव्य बाद में दिखाना, पहले राजा जी का आदेश सुनो। राजा का आदेश ये है कि गांव में एक दौड़ का मुकाबला होगा और इस मुकाबले में हर एक उम्र का व्यक्ति, चाहे बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो, कोई भी भाग ले सकता है। जीतने वाले को इनाम मिलेगा 100 एकड़ जमीन और एक बड़ा सा मकान जिसमें हीरे और जेवरात भरे होंगे। सुनो सुनो सुनो। सैनिकों की बात सुनकर तारा ने ट्रैक्टर नीचे रख दिया और कहने लगी, ये मुकाबला तो सिर्फ मैं ही जीतूंगी, मेरे अलावा कोई नहीं है यहाँ पर, अब मजा आएगा। ट्रैक्टर मैंने बस नीचे ही रखा है, लेकिन मैं तुम्हें जवाब उस मुकाबले में दूंगी। गांव के सभी जवान और बच्चे उस मुकाबले में शामिल होने लगे। चारों ओर मुकाबले की धूम मची हुई थी। मैं तो चाहता हूँ कि ये मुकाबला मैं जीतूं, लेकिन इन 2 बूढ़ियों का मैं कैसे मुकाबला करूँगा? देखा नहीं तुमने, उम्र के मुकाबले तो कई ज्यादा तेज और फुर्तीली है। मेरी आंखें भरोसा ही नहीं कर रही थी जब उस बुढ़िया ने एक हाथ में ट्रैक्टर उठा लिया था। हो ना हो, इन दोनों बूढ़ियों के पास कोई ना कोई चमनप्राश जरूर है, तभी ये इतनी हट्टी कट्टी और ताकतवर है। तारा और सितारा भी दौड़ मुकाबले की तैयारी कर रही थी। मुकाबले का दिन करीब आ चुका था। सारे ही जवान और बुजुर्ग मुकाबले की कतार में खड़े थे। सभी ने अपनी अपनी कतार पकड़ ली थी। तारा और सितारा भी वहीं थे। आज जो भी ये मुकाबला जीतेगा उसे 100 एकड़ जमीन और एक बड़ा सा घर इनाम में मिलेगा। मेरे 3 गिनने पर दौड़ना शुरू करना। अब देखना मेरा कमाल। अपने कद को बढ़ाकर एक ही छलांग में मैं मुकाबला जीत जाऊंगी। 1 2 3। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, अचानक उनमें एक और बुजुर्ग सभी को पीछे करते हुए पूरे 4 सेकंड में 400 मीटर का मुकाबला पार कर गई। सारे गांव वाले उसे देखते ही रह गए। सभी बहुत चक्के थे कि आखिर वो थी कौन। तारा और सितारा की तो बोलती बंद हो चुकी थी। माँ कसम, ये बुढ़िया है या कोई चीता? चीता से भी तेज है ये तो। 2 बुढ़िया गांव में पहले से ही थी, अब ऊपर से ये तीसरी बुढ़िया कहाँ से आ गई? बादशाह और वहाँ बाकी लोग हैरत में पड़ चुके थे। गांव की इज्जत मिट्टी में मिल चुकी थी। कहीं ये कांतारा तो नहीं? मेरा जी बड़ा घबरा रहा है। मैं चेहरा देख लूंगी तो उन्हें पहचान लूंगी। हो ना हो ये वही है। और जैसे ही तीसरी बुजुर्ग ने अपना चेहरा बादशाह के पास जाकर दिखाया, तब तारा ने कहा, सत्यानाश, ये हमारी ही तरह है, इस दुनिया की तीसरी ताकतवर बुजुर्ग कांतारा। दूसरी ओर बादशाह ने 100 एकड़ जमीन और एक बड़ा सा घर कांतारा को इनाम के रूप में दे दिया। चारों ओर कांतारा की वाहवाही होने लगी थी। अब मैं संग्रामपुर में ही रहूंगी और अपनी जिंदगी बिताऊंगी और यहाँ रहकर तारा और सितारा का जीना हराम करूंगी।
कांतारा के गांव में आने से ही संग्रामपुर में उसकी वाहवाही और उसके हिम्मत के किस्सों की लहर दौड़ गई थी। यहाँ तक कि बादशाह भी बकायदा कांतारा के घर जाकर उसके किस्से सुना करते थे। अब तारा और सितारा एक साथ रहने लगी थीं। पता नहीं तुम्हारे साथ रहकर वक्त का पता ही नहीं चलता। ऐसा लगता है कि किस्से सुनते जाए सुनते जाए सुनते जाए। क्या बताऊं महाराज, मेरे किस्से कभी खत्म होंगे ही नहीं। और अब मुझे लगता है कि आपको जाना चाहिए। बाकी के गांव वाले और सभी आपका इंतजार कर रहे होंगे। राजा के जाते ही तारा और सितारा वहाँ आ गईं। तारा के हाथों में लाल मिर्च थी और अपने हाथों को पीछे करके कांतारा के घर में जा पहुँची। कैसी हो बहन? उस दिन हमें मुकाबले में हराकर बहुत नाम कर लिया तुमने। अच्छा, तो तुम ही हो वो दोनों बुजुर्ग जिन्होंने कई सालों से गांव वालों का जीना दुश्वार कर रखा है। हाँ, हम ही हैं वो। जब से तुम आई हो हमारा खौफ खत्म हो गया है। उतने में वहाँ पर लखन आता है और कांतारा को अपने हाथों से बनाया हुआ चिकन परोसता है, जिसे देखकर तारा और सितारा हैरान रह जाती हैं। ये लो दादी, आपके लिए मेरी बनाई हुई चिकन जो पूरे संग्रामपुर में मशहूर है। वाह बेटा, हमारे लिए तो तुमने कभी कुछ ऐसा नहीं किया। एक पैसा मुफ्त में नहीं दिया और अब यहाँ इतनी खातिरदारी कर रहे हो। मुझसे तुम लोगों ने बहुत काम करवाए हैं। चिकन में लाल मिर्च कम होगा, ये लो। ये कहते ही झटके से तारा ने अपना हाथ पंखे की ओर कर दिया, जिससे सारा मिर्ची पाउडर कांतारा पर जा सके। लेकिन कांतारा इतनी तेज थी कि वो वहाँ से इतनी तेज हटी कि तारा और सितारा किसी को पता नहीं चला और कांतारा उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। ये बुढ़िया कहाँ गई? तुमसे एक काम ठीक से नहीं होता। अरे मैंने क्या किया? मैंने तो अपने प्लान की तरह ही सब कुछ किया था और अब ये नहीं हो पाया तो मैं क्या करूं? तुम सब मुझे ढूंढ रहे हो क्या? मैं यहाँ हूँ। सितारा और तारा दोनों कांतारा से नाराज हो चुके थे। उतने में वहाँ पर बादशाह के 2 गुलाम और मंत्री आए और कहने लगे, बस अब बस करो तुम लोग। महाराज लापता है, उनकी तलाश करने में हमारी मदद करो। क्या कहा तुमने? संग्रामपुर के बादशाह लापता हैं? हो ना हो, उन्हें इसी चुड़ैल ने गायब किया है। यहीं आते थे वो हमेशा किस्से सुनने। हाँ, इस बुढ़िया की बातों में दम है। तुम सब पागल हो गए हो। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन बादशाह को तो मैं ढूंढ कर ही रहूंगी। इतना कहकर कांतारा वहाँ से अकेले जंगल की ओर बादशाह को ढूंढते हुए निकल गई। जंगल में डाकुओं और जानवरों का कहर था। लोग बाग जंगलों में जाने से डरा करते थे। तारा और सितारा ने कांतारा को जंगल में जाते हुए देखा। लो, हो गया कल्याण। कांतारा अब जंगल से बाहर नहीं आने वाली। वहाँ डाकू और कई सारे जंगली जानवर हैं। देखा, मैंने कहा था ना कि अगर हम बादशाह को अगवा कर लेंगे तो कांतारा पर सारा इल्जाम आ जाएगा। और देखा, वही हुआ। मानना पड़ेगा, बुढ़ा गई हो फिर भी तुम्हारा दिमाग लाजवाब है। कांतारा जंगल में अकेले भटकने लगी। जैसे ही कांतारा घने जंगल की ओर बढ़ी, एक घास में उसका पैर फंस गया और वो एक रस्सी से उल्टा लटकने लगी। देखा सरदार, मैंने कहा था ना, ये तरकीब मैंने फिल्मों में देखी है। मान गए पट्टे तुम्हें। अच्छा मजाक है। कांतारा ने उस रस्सी से अपना पैर ऐसे झटका कि वो रस्सी टूट गई और कांतारा नीचे उन डाकुओं के बीच खड़ी हो गई, जिसे देखकर सारे डाकू डर गए। चुड़ैल, चुड़ैल, चुड़ैल! सारे डाकू अपने अपने घोड़ों पर बैठकर कांतारा से डरकर भागने लगे। कांतारा भी उनकी ही तरफ उतनी ही तेज भागने लगी। उनसे पहले उनके किले यानी डाकुओं के जगह पर पहुंच गए, जहां उन्होंने कांतारा को देखा और चौंक गए। मालिक, ये बुढ़िया सठिया गई है। ये कोई मामूली बुढ़िया नहीं है। इससे पहले कि ये हमारी जान ले ले, हमें ये सोचना होगा कि इसका हल क्या है। हाँ, तुमने सही कहा। क्या चाहती हो तुम हमसे? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तब जाकर कांतारा ने उन डाकुओं से कहा,
तुम सच बताना, वरना तुम सबकी खैर नहीं। बताओ, संग्रामपुर के बादशाह कहाँ हैं? तुम लोगों ने उन्हें कहाँ छुपा कर रखा है? बताओ, बताओ मुझे। कौन राजा और कैसा संग्रामपुर? हमने किसी को अगवा नहीं किया। हमारी रोजी रोटी तो इस जंगल से ही अच्छी चल जाती है। हम डाकू कम और लकड़हारे ज्यादा है। दरख्तों को काट काट कर हम अपना गुजारा कर लेते हैं। कांतारा समझ चुकी थी कि उन डाकुओं को बादशाह के बारे में कुछ नहीं पता और वो अपने गांव संग्रामपुर के लिए निकल गई, जहां तारा और सितारा दोनों कांतारा का जंगल के बाहर इंतजार कर रहे थे। आज अगर जंगल के बाहर आ गई तो मैं इस बुढ़िया को नहीं छोड़ूंगी। तुम भूल रही हो, वो हमसे ज्यादा चालाक और ताकतवर है। उसके पास भी हमारे जैसी ही ताकत है, जो कि हमें नुकसान पहुंचा सकती है। कांतारा उन्हें जंगल के बाहर देखकर ही समझ जाती है कि तारा और सितारा का ही बादशाह को अगवा करने में हाथ है। मैं तुम दोनों की सारी चाल समझ चुकी हूँ। तुम दोनों ने ही बादशाह को अगवा किया है ताकि मैं ये गांव छोड़कर जा सकूं। तो ऐसा हरगिज नहीं होने वाला। तुम दोनों की अब खैर नहीं। तुम भूल जाती हो कि मेरे साथ सितारा है और हम दोनों मिलकर तुम्हारा जीना संग्रामपुर में दुश्वार कर देंगे। तारा और सितारा अब एक हो चुकी थीं। तारा ने एक दरख्त जोर से उखाड़ा और कांतारा के ऊपर फेंक दिया। कांतारा बहुत ही फुर्तीली और तेजी से वहाँ से भाग गई। दूसरी ओर सितारा ने अपना कद बहुत बड़ा कर लिया और कांतारा को अपने बड़े बड़े हाथों से पकड़ने लगी। तुम देखना, अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। कांतारा सितारा और तारा को देखकर बिल्कुल भी नहीं चौंकी और उनसे बचकर गांव के बीचों बीच चौराहे पर जा पहुंची। कांतारा चौराहे पर बहुत तेज गई। तारा और सितारा भी उस चौराहे पर चले गए, जहां सितारा ने अपना रूप पहले जैसा कर लिया। आओ बहनों, आओ मेरे पास और मेरा कमाल देखो। क्या हुआ दादी, क्या हो गया? वहीं सारे गांव वाले और मंत्री भी इकट्ठे थे, जिन्हें देखकर तारा और सितारा ने कहा, इस बुढ़िया ने ही बादशाह को अगवा किया है। हाँ, और हम इनका पीछा कर रहे थे। ये भागकर यहाँ चौराहे के पास आ गई। अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। कांतारा तारा और सितारा को बीच में खड़ा कर उनके चारों ओर गोल गोल घूमने लगी, जिससे तारा और सितारा चक्कर खाकर नीचे जमीन पर बैठ गईं। हे मालिक, हमारी गलती है, हमें माफ करो, माफ करो। मुझे तो चक्कर आ रहा है, मुझे तो चक्कर आ रहा है। ये सब क्या हो रहा है? कोई हमें समझाएगा? अपनी गलती मानते हुए सितारा और तारा ने कहा, बादशाह को हमने ही अगवा किया है। लेकिन क्यों किया? हमसे इस कांतारा की वाहवाही देखी नहीं जा रही थी, इसलिए हमने ऐसा किया। मंत्री ने तारा और सितारा को कैदी बनाकर जेल में डलवा दिया। जाते जाते तारा ने कांतारा से कहा, आज तो तुम बच गई, लेकिन भूलना मत, हम दोबारा आएंगे और तुम्हारी खैर नहीं। जेल क्या चीज है, मैं अगर पाताल लोक में भी रहती तो भी तुम्हें नहीं छोड़ती। मंत्री और कांतारा ने मिलकर बादशाह को कैद से छुड़वाया और उन्हें उनकी राजगद्दी सौंप दी, जिससे बादशाह कांतारा की तारीफ करने लगे। तारा और सितारा को कारावास में कुछ दिन बीत चुके थे। एक दिन भरी सभा में मंत्री जोर से चिल्लाते हुए आए और कहने लगे, महाराज, तारा और सितारा जेल से फरार हो गए हैं और कांतारा दादी भी हमें कहीं नजर नहीं आ रही है। अब कौन सा नया कारनामा होने वाला है? मेरा तो जी घबरा रहा है। कुछ दिन बीत चुके थे। सितारा और तारा कैद खाने से फरार थे। पूरा संग्रामपुर राजा के दरबार में उपस्थित था। महाराज, हमारा संग्रामपुर तारा, सितारा और कांतारा की खोज कर रहा है। संग्रामपुर वासियों की चिंता मुझे भी हो रही है। पता नहीं उनके वापस आने पर क्या क्या होगा। इसलिए महाराज, मेरा सुझाव ये है कि उन तीनों को हमें इस गांव से निकाल देना चाहिए। मंत्री, होश में तो हो? ये सब क्या बातें कर रहे हो? वो तीनों हमारे गांव की आन बान और शान है।
उनके यहाँ रहने की वजह से ही तो दुश्मन गांव से हमारा कोई युद्ध नहीं होता। राजा और प्रजा के बीच बेहद गहरी बातें हो ही रही थी कि राजा के सेनापति वहाँ पर भागते हुए आए और कहने लगे, महाराज, हमारे गांव पर धूमपुर के राजा और उनकी सेना ने हमला कर दिया है। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ है। सारे राज्य में आपातकाल घोषित कर दो और तुम सब किसान, जितने भी संग्रामपुर के जवान लोग हैं, इन्हें सारा जंग का सामान दे दो। जैसा आप कहे महाराज, हम उनसे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। मैं इस संग्रामपुर में किसी दूसरे राजा को आने ही नहीं दूंगा, सबको मिट्टी में मिला दूंगा। हाँ, सही कहा, हम संग्रामपुर के सुरक्षा के लिए हमेशा तैयार है। धूमपुर के राजा युद्ध भूमि में आ चुके थे और वहाँ से ऐलान कर रहे थे, लगता है संग्रामपुर में कोई शूरवीर नहीं बचा। कैसे बचेगा? वो दोनों बुढ़िया जो नहीं है, हर बार हम उनके डर से हमला नहीं कर रहे थे, लेकिन अब पूरा संग्रामपुर हमारा। धूमपुर के राजा संग्रामपुर पर हमला करने ही वाले थे कि युद्ध भूमि में कांतारा आ गई, जिसे देखकर धूमपुर के राजा ने कहा, अब ये कौन है? रथ से इस बुढ़िया को उड़ा दो। धूमपुर के राजा ने रथ से कांतारा को ठोकर मारने का आदेश दिया। जैसे ही रथ कांतारा के पास पहुंचा, कांतारा ने एक ऐसी छलांग लगाई कि रथ एक पत्थर से टकरा गया। बच्चे, अभी तुम बेहद छोटे हो, जब बड़े हो जाओगे तब मुझसे लड़ने आना। कांतारा इतनी तेज थी कि धूमपुर के राजा के पास पलक झपकते ही पहुंच गई। उनकी पूरी सेना कांतारा को रोक ही नहीं पाई। भागो, ये कोई चुड़ैल है, ये कोई साधारण इंसान नहीं है। इस बुढ़िया ने मेरी जान ही निकाल दी थी। धूमपुर के राजा ने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा, उनके सारे सिपाही वहाँ से भाग चुके थे। तब कांतारा ने धूमपुर के राजा से कहा, तुम्हें तारा और सितारा की खबर किसने दी? बताओ मुझे, आखिर ये बात धूमपुर में कैसे पहुँची? धूमपुर के राजा कांतारा के खौफ से सारी सच्चाई बोलने लगे। कुछ दिन पहले मेरे पास तारा और सितारा आई थी। वो अब धूमपुर में रहने लगी है और उन्होंने पूरे धूमपुर में धूम मचा रखी है। अब तुम उन्हें ये मत बताना कि तुमने ये सारी चीजें मुझे बताई है। मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन दादी जी, जो भी आपको करना है जल्दी कीजिए, क्योंकि धूमपुर में उनका आतंक बढ़ता ही जा रहा है। उनके डर से ही मैंने संग्रामपुर पर हमला किया, वरना हमारा जीवन तो सुख और शांति में बीत रहा था। कांतारा को अब तारा और सितारा की बात पता चल गई थी। तारा और सितारा कैद खाने से फरार होकर धूमपुर पहुंच गई थी और वहां अपनी जिंदगी बेहद अच्छे से बिताने की कोशिश कर रही थी, कुछ इस तरह। अरे हलवाई, आज के दावत में क्या बनाया है? कई दिनों से हमें लजीज खाना बनाकर नहीं खिलाया है तुमने। तुम हमें जानते नहीं हो। हमारी उम्र पर मत जाना, हम पूरे धूमपुर की बैंड बजा सकते हैं। हमने आपके लिए आज बिरयानी बनाई है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। हलवाई उन्हें खाना परोसकर खिलाता है, लेकिन बिरयानी का एक निवाला खाते ही सितारा ने उसकी गर्दन पकड़ी और हवा में उठा दी। अरे ये क्या कर रही है आप? छोड़िए मुझे, ऐसा भी कौन करता है भला? औरत होकर आप इस तरीके से हमारे साथ पेश आ रही है। तुमने हमें समझा क्या है? ये बताओ, आज तो खैर नहीं है तुम्हारी। यही बिरयानी तुमने हमें 2 दिन पहले भी खिलाई थी और तुम दोबारा लेकर उसे हमारे पास आ रहे हो। बस गरम ही तो किया है तुमने। इसे छोड़ दो, इसके पास मिठाई की भी दुकान है, वहाँ चलो। सजा सिर्फ एक को और सबक पूरे धूमपुर वासियों को। तारा और सितारा उस हलवाई की मिठाई की दुकान पर चले गए। तब वहाँ कांतारा उसी दुकान पर चली जाती है और तारा और सितारा से कहती है, क्या मुझे मिठाई नहीं खिलाओगी? तारा और सितारा दोनों ही कांतारा को देखकर घबरा जाते हैं। हमें पता था कि तुम हमारा पीछा करते हुए आओगी, इसीलिए हमने तुम्हारे लिए एक तोहफा जंगल में रखा है। चलो हमारे साथ। मैं तुम दोनों के बातों में नहीं आने वाली, लेकिन मैं तुमसे डरती भी नहीं हूँ।
चलो, क्या है, मैं भी तो देखूं। तारा और सितारा कांतारा को लेकर धूमपुर के जंगलों में चली गई, जहाँ पेड़ पर 5 मटके लटके हुए थे, जिन्हें देखकर कांतारा बेहद खौफजदा हो गई और कहने लगी, ये मटके यहाँ पर कहाँ से आए? आखिर तुम्हें मेरी सच्चाई किसने बताई? जिस गुरुकुल में तुमने ये शक्तियाँ हासिल की है, उस गुरुकुल के छात्र हम भी हैं। बस फर्क इतना सा है कि हमारी ताकत हमारे साथ हमेशा रहेगी, और अगर हमने इन मटकों में से एक भी मटका फोड़ा, तुम्हारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी। नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत करना। चाहे जो करना चाहो वो कर लेना, लेकिन इन मटकों को मत फोड़ना। उन मटकों के फूट जाने से कांतारा की ताकत खत्म हो जाती, इसीलिए वो तारा और सितारा के पास गिड़गिड़ाने लगी, जिसका तारा और सितारा ने पूरा फायदा उठाया। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे? इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि तुम अपना सारा बोरिया बिस्तरा बांधकर संग्रामपुर छोड़ दो। जहाँ से आई थी वहाँ लौट जाओ। तारा और सितारा बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर संग्रामपुर के राजा अपनी सेना और मंत्री के साथ आ गए और उनसे कहने लगे, अच्छा, तो ये मटके हैं तारा और सितारा के ताकतवर होने की वजह। मंत्री, लखन के साथ मिलकर इन मटकों को तोड़ दो। मटके मैं तोड़ूंगा। लखन और सेनापति दरख्त पर लटके मटकियों को फोड़ने जा ही रहे थे कि कांतारा चीखते हुए उन्हें रोकने लगी। नहीं महाराज, नहीं, ये मटके मत फोड़िए, वरना समस्या खड़ी हो जाएगी। कांतारा एक ही झटके से उन मटकों के पास पहुंच गई। रुक जाओ, मैं सारी बातें बताती हूँ, तुम मटके मत फोड़ो। तारा सितारा के साथ सभी मिलकर कांतारा की बातें सुनने लगे और तभी कांतारा ने कहा, ये बात बेहद पहले की है, जब मैं जवान हुआ करती थी। गुरुकुल में मुझसे एक गुनाह हो गया था, जिस वजह से। नादान बालिका, तुमने आज जो पाप किया है उसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूँ। जो भी शक्तियाँ तू हासिल करेगी, वो शक्तियाँ केवल इस मटके के माध्यम से जीवित रहेगी। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। और श्राप तब टूटेगा जब तुम काबिल बन जाओगी। आखिर तुमने गुरुकुल में ऐसा क्या कर दिया जिससे तुम्हें श्राप भुगतना पड़ा? ये चीज हमें भी बताओ, आखिर उस वक्त हुआ क्या था? सारे कांतारा से सच्चाई सुनने के लिए पूरा जंगल खामोश हो चुका था। तारा और सितारा के साथ संग्रामपुर के राजा और उनकी पूरी सेना लखन समेत कांतारा की कहानियाँ सुन रहे हैं। मैं तुम सबको सारी कहानी बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें मेरे साथ उसी गुरुकुल तक चलना होगा। वहीं सारी बात तुम लोग समझ जाओगे। कल सुबह 7 बजे संग्रामपुर गांव के चौराहे पर मिलना। हमारे पास कहीं और जाने के लिए वक्त नहीं है। हाँ, अब हम तुम्हारी बात क्यों माने? जिसने गुरुकुल के धर्म का पालन नहीं किया, वो किसी की सगी नहीं हो सकती। इतना कहते ही सितारा ने अपना कद बड़ा कर लिया। कांतारा सहम गई और सितारा ने आओ देखा ना ताओ, और सारी मटकियाँ एक लकड़ी से तोड़ दी। नहीं, ये क्यों किया तुमने? कांतारा की आंखों में बेरहमी के आंसू छलक उठे और कांतारा वहाँ से घने जंगल की ओर भाग गई। बड़ी आई हमसे पंगा लेने के लिए, अब आया ना मजा। तुमने बिल्कुल सही कहा। जब भी संग्रामपुर का नाम कांतारा के कानों पर पड़ेगा, डर से कांपने लगेगी वो। अब तो हम पूरे संग्रामपुर में हुकूमत चलाएंगे, उत्पात मचाएंगे और लोगों को सबक भी सिखाएंगे। सारे गांव वासी तारा और सितारा को देखकर बेहद खौफजदा हो गए। सारे तिलस्मी मटके फूट चुके थे। संग्रामपुर के राजा भी उस वक्त कुछ नहीं कर पाए। लखन और गांव के कुछ लोग घने जंगल में कांतारा को ढूंढने लगे।
कांतारा दादी जी, दादी जी, आप कहाँ हैं? दादी, अब हम गांव वालों का ध्यान कौन रखेगा? आप कहाँ हो? ऐसे ही लखन और कुछ गांव के लोग जंगल में जाया करते और कांतारा को खोजने की कोशिश किया करते, पर कांतारा का कोई भी नामो निशान ही नहीं मिल रहा था। और दूसरी ओर तारा और सितारा ने संग्रामपुर में दहशत मचा दी थी। क्यों सितारा, क्या किया जाए इस मछली वाले का? करना क्या है? तुमने उन मछलियों को तड़पते हुए देखा है? जब मछली पानी से बाहर निकलती है तो वो दर्द से कराह रही होती है। हम तुम्हें इससे भी ज्यादा दर्द देंगे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं आज केवल रावस मछली ही अपने पास रख पाया। मुझे माफ कर दो। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आपकी मनपसंद मछली आपको ला कर दे दूंगा। उस दुकान वाले की एक ना सुनकर तारा ने अपना पैर जमीन पर जोर से पटक दिया। बाजार के सभी दुकानदार अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लगते हैं। बुढ़िया पागल हो गई है, भागो! सबके सब बाजार छोड़कर भागो! बुढ़िया पागल हो गई है। देखा मेरा कमाल कि और दिखाओ। नहीं नहीं, आपको जितनी मछलियाँ चाहिए मैं आपको ला कर दूंगा। मैं यूँ गया और यूँ आया, मैं आपकी पलक झपकते ही वापस आ जाऊंगा। चलो, अब इसका काम तो तमाम हो गया। ऐसे ही संग्रामपुर गांव में तारा और सितारा ने अपना खौफ जारी रखा। संग्रामपुर के सभी गांववासी डर के मारे राज दरबार में गए और अपना मसला राजा को बताने लगे। महाराज, इस गांव को बचा लीजिए, संग्रामपुर को बचा लीजिए। वो दोनों बुढ़िया ने संग्रामपुर पर कह ढा रखा है। अरे लखन, तुम्हें अब क्या हो गया? सब कुछ ठीक तो चल रहा है? तुम्हारा व्यापार तो बहुत अच्छा और कामयाब चल रहा है। तुम इतने क्यों परेशान हो? तारा और सीता ने पूरे गांव में हल्ला बोल दिया है। कोई भी उन्हें रोक नहीं पा रहा। हर जगह दोनों ने आतंक मचा रखा है। राजा सबकी बात सुनकर बेहद परेशान हो गए और गांव वालों से कहने लगे, मैं तुम सबकी बातें समझ रहा हूँ, लेकिन संग्रामपुर वासियों को एक बात समझनी होगी। गांव में जब भी कोई तकलीफ होती है, तारा और सितारा हमें उस तकलीफ से निकालती है, तो भला हम उन्हें कैसे निकाल सकते हैं? इतना आतंक उनका तो हमें सहना ही होगा। राजा अपनी बात प्रजा से फरमा ही रहे थे कि तभी वहाँ पर सेनापति आ गए। महाराज, महाराज, हमारे गांव में धूमपुर के राजा ने दोबारा हमला कर दिया है और वो एक बड़ी भयानक चीज के साथ हमारे राज्य में आ चुके हैं, जिसका कोई तोड़ नहीं है। सैनिकों, तैनात हो जाओ। हमें इनसे हार नहीं माननी है। आज धूमपुर को धूल चटा कर ही रहेंगे। राजा अपनी पूरी सेना के साथ युद्ध क्षेत्र में चले जाते हैं। जैसे ही युद्ध क्षेत्र में सभी पहुँचे, वहाँ का दृश्य देखकर सारे चौंक गए। कौन कहता है कि शेर हार जाता है? जब शेर एक कदम पीछे जाता है ना, तो वो अपने शिकार के लिए जाता है, ताकि वो अपनी शिकार अच्छे से कर सके। लेकिन तुम तो गीदड़ हो, तुम्हें ये बातें शोभा नहीं देती। इतना कहते ही वहाँ पर एक भयानक औरत जो एक चुड़ैल की तरह थी, उन सबके सामने आ गई, जिसे देखकर संग्रामपुर के राजा डर गए। भगनी भादे भगड़ बोल स्वाहा। जैसे ही सोमलता ने मंत्र पढ़ा, सारे संग्रामपुर में आग लग गई। सब डर चुके थे। तब संग्रामपुर के राजा ने कहा, ये सब क्या हो रहा है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मुसीबत के वक्त तारा और सितारा कहाँ है? उनका यहाँ होना जरूरी था। उन्हें बुलाओ। तुम उस बुढ़ी खूसट बुढ़ियों की बात कर रहे हो? मैंने उन्हें पहले से ही कैद कर रखा है। ये देखो। संग्रामपुर के राजा चौंक गए। उन्होंने देखा सोमलता ने तारा और सितारा को तिलस्मी रस्सियों से दरख्त से बांध रखा है। आखिर ये सब कैसे मुमकिन है? तुमने तारा और सितारा को बंदी कैसे बना लिया? तुम कौन हो और तुम्हारा राज क्या है? और तुम हमसे चाहती क्या हो? तुम अगर संग्रामपुर की अच्छाई चाहते हो तो केवल 10 दिन है तुम्हारे पास। अगर तुमने अपनी प्रजा के साथ ये राज्य नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम हो कौन और हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा।
लखन के इतना कहते ही सोमलता ने अपनी शक्तियों से लखन को हवा में टांग दिया। लखन का जिस्म हवा में लटक रहा था। छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो मुझे, मुझे माफ कर दो। अभी तक ऐसे किसी ने जन्म नहीं लिया जो सोमलता को हरा पाए। देखा संग्रामपुर वासियों, तुमने, यह है तुम्हारी असलियत, यह है तुम्हारी पहचान। मैं अभी तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ, लेकिन ये बात याद रखना, दोबारा जरूर आऊंगा और अगली बार पूरा संग्रामपुर लूट कर जाऊंगा। तारा और सितारा को उसी दरख्त में बंधा छोड़कर और आखिरी चेतावनी देकर धूमपुर के राजा और सोमलता वहाँ से निकल गए। ये क्या हाल बना दिया मेरे गांव का, और मैं कुछ न कर सका। ये बड़ी चिंता की बात है महाराज। तारा और सितारा को हमने पहली बार इतना डरा और सहमा पाया। हमें उन्हें जाकर देखना चाहिए। हमें तारा और सितारा से बात करनी होगी। राजा तारा के घर जाने लगे। राजा ने पहली बार उन दोनों को डरा और सहमा हुआ देखा था। तुम दोनों की यह हालत आखिर हुई कैसे? कहाँ गई तुम्हारी शक्तियाँ? सोमलता ने तुम्हें बंदी कैसे बना दिया? और तुम दोनों इतने लाचार कैसे हो गए? उस सोमलता के पास हमसे कहीं ज्यादा तिलस्मी ताकत है। वो कोई साधारण औरत नहीं है, एक भयानक तांत्रिक भी है। जो भी सोमलता के सामने शक्तिशाली होता है, उसकी सारी शक्तियाँ सोमलता के पास चली जाती हैं। मैं कुछ समझा नहीं। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम दोनों? यही कि वो दुश्मनों की आधी शक्तियाँ अपने पास खींच लेती है और वो 2 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। तुम दोनों की हालत देखकर मुझे अब ऐसा लगता है कि मेरे पास इस राज्य को छोड़ने के सिवा कोई और चारा नहीं है। राजा तारा और सितारा को डरा हुआ देखकर अपने मंत्री से कहता है, हमें कांतारों को ढूंढना होगा। धूमपुर से हमें कांतारा ही बचा सकती है। लेकिन महाराज, कांतारा की सारी शक्तियाँ खत्म हो चुकी है और अब हम उनकी शक्तियाँ लाएंगे कैसे? इसका सुझाव हम जंगल जाकर ही पता लगाएंगे, जहाँ कांतारा गायब हो गई थी। राजा और मंत्री अपने कुछ सैनिकों के साथ घने जंगल में कांतारा को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। कांतारा, कहाँ हो तुम? हम बड़ी मुसीबत में हैं। तुम वापस आ जाओ। उन्हीं का पीछा करते हुए तारा और सितारा भी वहाँ आ गई और राजा से कहने लगी, कांतारा इस जंगल में नहीं है, मुझे पता है, और हम सोमलता का सामना अकेले नहीं कर सकते। हमें कांतारा को ढूंढना ही होगा। पर हमारे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। हमें सिर्फ 8 दिनों में कांतारा को ढूंढना है, वरना धूमपुर के राजा हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, हम कल ही गुरुकुल जाएंगे। तारा, सितारा और राजा तीनों ही अगले दिन गुरुकुल की ओर जाने लगते हैं। तुम सब यहाँ इस गुरुकुल में क्या कर रहे हो? आखिर तुम सब अब मुझसे चाहते क्या हो? हमारा गांव संग्रामपुर खतरे में है। मैं एक लाचार राजा के रूप में तुमसे मदद मांगने आया हूँ। काश मेरी शक्तियाँ मेरे पास होती। काश गुरुजी ने मुझे। हम तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस लाने में मदद करेंगे। बस अब तुम बताओ, हमें बताओ कि हम तुम्हारी मदद कैसे करें। श्रापित कांतारा की वजह से ही हो रहा है ये। चाहे जो हो जाए, हमें कांतारा की जरूरत है। हम उसे उसकी शक्तियाँ वापस दिलाकर सोमलता से लड़ेंगे। कांतारा उन्हें लेकर गुरुकुल के पास गई। राजा वहाँ से संग्रामपुर की ओर चले गए। कांतारा को बाहर छोड़कर तारा और सितारा गुरुकुल के अंदर गई। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, कांतारा अपनी शक्तियाँ हासिल करने के लिए गुरुकुल में चली गई। कांतारा आश्रम के अंदर नहीं जा पाई। तारा और सितारा विश्वगुरु के आश्रम में चले जाते हैं। विश्वगुरु उस वक्त ध्यान में थे। तारा और सितारा ने बिना कुछ सोचे समझे उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया। अरे अब तो आंखें खोल दीजिए, देखिए हम यहाँ आपसे मिलने आए हैं और आप पर तो हमारा एक एहसान भी बाकी है। उसे अब पूरा करने का वक्त आ गया है।
जैसे ही विश्व गुरु ने तारा और सितारा की बात सुनी, वो खौफ के मारे उठ खड़े हुए और कहने लगे, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? और तुम तो यहाँ आने वाली नहीं थी ना, पर यहाँ कैसे? अरे आपको तो हम अच्छे से याद हैं। चलो अच्छी बात है। मुझ पर रहम करो और यहाँ से निकल जाओ। रहम करो। अगर आप चाहते हैं कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं, तो आपको कांतारा को श्राप से मुक्त करना होगा। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, हमारे गुरुकुल के नियमों के खिलाफ है। लगता है आप भूल रहे हैं, मैंने आप पर एक एहसान किया है, जल अमृत का एहसान। जल अमृत मैंने ही कांतारा से आपको वापस ला कर दिया था। जल अमृत का नाम सुनकर तारा सहम गई और कहने लगी, इसका मतलब गुरुकुल से जल अमृत कांतारा ने चुराया था। तारा, सितारा, कांतारा और सोमलता जब गुरुकुल में थे तो कांतारा उम्र में बड़ी और बेहद होशियार थी। तब विश्व गुरु ने कहा, इस गुरुकुल को शुरू किए हमें पूरे 100 साल हो गए हैं और इसीलिए आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और इसीलिए आज के इस खुशी के मौके पर मैंने आप सबको यहाँ बुलाया है। लेकिन आप तो हमें 100 साल के नहीं लगते। ये कैसी आलतू फालतू बात कर रहे हैं आप? अब अगर किसी ने गुरुकुल और विश्व गुरु के बारे में कोई भी बात कही तो मैं खुद उसे सजा दूंगी। तब जाकर विश्व गुरु ने जल अमृत के बारे में बताया। इस गुरुकुल का जो भी विद्यार्थी सबसे सफल और गुणी होगा, हम उसे ये जल अमृत देंगे। ये जल अमृत तो मुझे ही मिलेगी। बड़ी आई जल अमृत लेने वाली। मुझसे ज्यादा होशियार और ताकतवर यहाँ कोई नहीं है। इस जल अमृत को मैं ही हासिल करूँगी। सबके सोते ही मैं उसे ले जाऊंगी। इस गुरुकुल में कई सालों से हूँ मैं, और ये छोटी मोटी अप्सराएं कहाँ से ले जाएंगी जल अमृत, चाहे धोखे से या फिर ताकत से। उस रात सबके सो जाने के बाद सोमलता जल अमृत को चुराने के लिए विश्व गुरु के कमरे में चली गई और उसका पीछा करते हुए कांतारा भी चली गई। जल अमृत विश्व गुरु के कमरे में शक्तियों से कैद होता है। सोमलता अपनी शक्तियों से उस कैद को तोड़कर जल अमृत पीने लगती है। जैसे ही सोमलता ने जल अमृत पीना शुरू किया, गुरुकुल की धरती कांपने लगी, जिसे देखते ही सोमलता वहां से भाग निकली और कांतारा ने उस जल अमृत को उठा लिया और उसे विश्व गुरु ने देख लिया। पाप, तुमने पाप कर दिया, घोर पाप कर दिया। आज से तुम इस गुरुकुल की सबसे श्रापित विद्यार्थी बन गई। अभी से तुम्हारी ताकतें इस मटके में कैद हो जाएगी जब तक तुम अपने इस पाप का प्रायश्चित न कर लो। नहीं नहीं, मैंने बस बेसब्री में आकर जल अमृत को पी लिया। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ और दोबारा मुड़कर इस गुरुकुल में कभी मत आना। तभी कमरे में तारा और सितारा आ गई। कांतारा से सितारा ने जल अमृत लेकर विश्व गुरु को दे दिया। विश्व गुरु से श्राप पाकर कांतारा ने गुरुकुल त्याग दिया और दूसरी जगह पर जाकर रहने लगी। लेकिन गुरुजी, इस मसले का कोई ना कोई तो हल होगा ना, कांतारा की शक्तियाँ वापस लाने का, वरना हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। ऐसी कौन सी अनहोनी तारा और सितारा के सर पर मंडरा रही है? आखिर बात क्या है? तुम्हें क्या फिक्र खा रही है? तब जाकर तारा और सितारा ने अपना सारा मसला विश्व गुरु को बता दिया। क्या कहा तुमने? सोमलता, लगता है तुम्हें पता नहीं, सोमलता इस गुरुकुल की सबसे होनहार छात्रा थी, लेकिन उसके घमंड के वजह से हमें उसे गुरुकुल से निकालना पड़ा। उसे उसकी ताकत पर बेहद घमंड हो गया था। दूसरों की ताकत वो अपने काबू में कर सकती है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी इसमें मदद करें। कांतारा के श्राप से मुक्त होने का एक ही इलाज है। गुरुकुल के बाहर एक ताकतवर खजूर का दरख्त है जिसकी ऊंचाई 200 फीट है। तुम्हें वहां से जाकर एक मटका निकालना होगा जो नामुमकिन के बराबर है, और उस मटके को तोड़कर उसमें रखा जल कांतारा को पिलाना होगा। तब जाकर कांतारा की ताकतें वापस आएगी। तारा और सितारा पूरी बात और सारी सच्चाई जान चुकी थी और कांतारा की शक्तियाँ लाने वो उस खजूर के पास चली गई। बस इतनी सी बात।
सितारा ने अपना कद बेहद बड़ा कर दिया और उस खजूर के पेड़ से मटका निकालकर जमीन पर रख दिया। पूरा मटका हीरो और जवाहरातों से भरा हुआ था। हमें इस जादुई मटके को तोड़ना होगा। ये सामने पड़े हुए हीरे जवाहरात लालच के प्रतीक हैं, इसीलिए हमें इसे तोड़ना ही होगा। अब देखना मेरा कमाल। तारा ने अपना वजनी हाथ उस मटके पर मारा। तभी सारी जमीन कांपने लगी। आसमान में पक्षियों की चहल पहल होने लगी। तभी सितारा ने जादुई मटके से एक लोटा पानी निकाला। इसे जल्दी से हमें कांतारा को पिलाना होगा, इसीलिए जल्दी चलो। तारा और सितारा ने जाकर कांतारा को उस जादुई मटके का पानी पिला दिया, जिससे कांतारा का सारा श्राप खत्म हो गया। तब उनसे विश्व गुरु ने कहा, तुम सब अपने मंजिल को पा लेना, सब खुशहाल रहना। उस सोमलता से मैं बदला जरूर लूंगी। मैं बताऊंगी कि असली गुरुकुल का छात्र कौन है। चलो अब बस भी करो, हमें उस सोमलता से अपना इंतकाम भी लेना है। जल्दी चलो, अपनी तेज रफ्तार से हमें भी वहाँ ले चलो। कांतारा तारा और सितारा के साथ संग्रामपुर कस्बे में चली गई, जहाँ राजा और प्रजा उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखकर राजा ने उनसे कहा, पूरे 10 दिन बीत चुके हैं, सुबह होने में कुछ ही देर बाकी है। आधे से ज्यादा कस्बे वाले हमारा संग्रामपुर छोड़कर जा चुके हैं। कुछ ही देर में धूमपुर के राजा सोमलता को लेकर यहाँ आ जाएंगे और हमारे पूरे राज्य पर कब्जा कर लेंगे। सुबह होने ही वाली थी। धूमपुर के राजा और सोमलता अपनी सेना के साथ वहाँ पर आ पहुँचे। लगता है तुम्हें पिछली बार की मार याद नहीं है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ओह, हम भी बहुत डर गए। हमें बेहद डर लग रहा है। देखो मैं कांप रही हूँ। और तुम अपने आप को समझती क्या हो? उस दिन तो तुमने हमें धोखे से कैद कर लिया था। तारा और सितारा जैसे ही हटी, सोमलता की नजर कांतारा पर पड़ी। तभी सोमलता ने कहा, अच्छा, तो इसलिए तुम लोग इतना इतरा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास गुरुकुल की चोरनी है। और मैं ये बात बेहद अच्छे से जानती हूँ कि उस रात तुमने विश्व गुरु के कमरे से जल अमृत लिया था। तुम्हें पकड़ने के चक्कर में मुझे श्राप अपने सर लेना पड़ा। हाँ, तो बात ये थी। तो तुमने हमें बताया क्यों नहीं? आखिर तुम्हें असली बात पता चल ही गई, तो ये लो। इतना कहकर सोमलता ने तारा और सितारा की तरफ एक बड़ा सा युद्ध का रथ उठाकर फेंक दिया। कांतारा ने तेजी से जाकर उस रथ को रोक दिया, जिसे देखकर सारे हैरान रह गए। अच्छा, तो तुम्हारे पास अब जादुई शक्तियाँ भी हैं। खजूर के पेड़ से आखिर तुमने मटका निकाल ही लिया। सोमलता ने इतना कहा ही था कि सोमलता ने एक मंत्र पढ़ा, भागनी भागदेव भगड़ बोल स्वाहा। सोमलता ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, चारों तरफ अंधेरा छा गया और सोमलता की शक्तियों से तारा, सितारा और कांतारा हवा में उड़ने लगी। ये कैसे हो सकता है? ये कला तो गुरुकुल के विश्व गुरु को ही आती थी। बचाओ हमें, बचाओ, कोई बचाओ। ये सब कैसे हो रहा है? हो ना हो, इसमें जरूर विश्व गुरु का ही कोई हाथ है। हवा में उड़ते उड़ते ही कांतारा ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया और सोमलता के ऊपर एक बड़ा सा पत्थर फेंक दिया, जिसे सोमलता ने एक ही झटके से तोड़ दिया। तारा, सितारा और कांतारा चक्कर खाकर नीचे जमीन पर गिर गए। मैं अब भी तुम सबसे कहती हूँ, हार मान लो, मेरी बात मान लो। सोमलता ने इतना कहकर सभी को अपनी जादुई रस्सियों से एक दरख्त में बांध दिया। सारे के सारे संग्रामपुर के लोग बेहद डर गए और चिंता में आ गए। तब वहाँ के राजा ने कहा, मैं हार मान रहा हूँ, हमें छोड़ दो, यह तो होना ही था। कोई नहीं है मुझसे ताकतवर।
मिला दी थी और मैंने देखो तुम्हारा क्या हाल कर दिया। अब मैं इस दरख्त को अपनी जादुई शक्तियों से गायब कर दूंगी। तुम सबके सब एक मटके में बंद हो जाओगे। सोमलता उस दरख्त के सामने खड़ी होकर मंत्र पढ़ने ही जा रही थी कि वहाँ पर विश्व गुरु आ गए और उन्होंने सोमलता के सामने जल अमृत रख दिया। नहीं गुरुजी, ये जल अमृत पीकर हमें बर्बाद कर देगी। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा हूँ और कुछ नहीं। नहीं। जैसे ही सोमलता उस जल अमृत को पीने के लिए आगे बढ़ी, विश्व गुरु ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किया, जिससे अचानक वक्त रुक गया। सभी एक जगह पर बुद्ध की तरह खड़े हो गए। सिर्फ और सिर्फ विश्व गुरु ही वक्त को मात दे सकते थे। उन्होंने सोमलता को अपने जादू से एक मटके में कैद कर दिया। मैं अब तुम्हें और अन्याय करने नहीं दूंगा। अब तुम्हें आजाद नहीं करने वाला। विश्व गुरु ने सोमलता को वक्त रोककर अपने जादुई मटके में कैद कर दिया और वक्त को पहले जैसा कर दिया। गुरुजी नहीं! अरे ये क्या? सोमलता कहाँ गई? गुरुजी, आपने क्या किया? ये सब कैसे हो गया? सोमलता मेरी ही बेटी है और सोमलता के घमंड के चलते ही मैंने उसे इस मटके में कैद कर लिया है। मुझे ये बात गुरुकुल के भविष्यवाणी से पता चली कि उस रात जल अमृत कांतारा ने नहीं बल्कि सोमलता ने चुराया था और मैं भूल से ही कांतारा को श्राप दे बैठा। सोमलता के मटके में कैद होते ही तारा, सितारा और कांतारा जादुई रस्सी से रिहा हो गयी। आज मैंने अपने पापों का प्रायश्चित किया। अब मुझे सारा मसला समझ में आ गया। वो आपकी बेटी थी, इसीलिए कांतारा को आपको श्राप देना पड़ा ताकि गुरुकुल की इज्जत बनी रहे। सारी बातें जानकर कांतारा ने कहा, गुरुजी ने सोमलता को सजा दे दी। अब हमें धूमपुर के राजा को सबक सिखाना ही होगा। और फिर क्या था, तारा, सितारा और कांतारा मिलकर अपने जादू को दिखाने लगी। सितारा ने अपना कद बड़ा कर लिया और सैनिकों को अपने हाथों से कस्बे की सीमा से बाहर उठाकर फेंकने लगी। छोड़ दो हमें, भागो, छोड़ दो हमें छोड़ दो। दूसरी ओर कांतारा धूमपुर के राजा के चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी, जिससे धूमपुर के राजा चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़े। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं दोबारा संग्रामपुर के तरफ नजर उठाकर भी नहीं देखूंगा। इसके बाद धूमपुर में शांति का माहौल छा गया। संग्रामपुर के राजा ने तीनों, तारा, सितारा और कांतारा के लिए एक कार्यक्रम रखा। विश्व गुरु अपने गुरुकुल में वापस आ गए और फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए। हम तुम सबको एक बात बताना चाहते हैं। आज तारा, सितारा और कांतारा के खातिरदारी में मैंने अच्छी अच्छी मछलियाँ बनवाई है, तो सभी कस्बे वाले आ जाना। ये मछलियाँ मैं ही खाऊंगी। बढ़िया ही मछलियाँ खाने वाली, मैं तुझे नहीं खाने दूंगी। तारा और सितारा मछलियाँ खाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगी। तब कांतारा ने कहा, ये दोनों नहीं सुधरने वाली। कहने को तो ये दोनों चालाक और समझदार हैं, लेकिन है अभी भी बच्चों की तरह।